वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ। अच्छा यार, सवाल ये है कि गंजेपन का इलाज क्या है और गंजापन क्यों होता है? इसकी दो तीन रीज़न है गंजापन की। कुछ तो रीज़न ये होती है कि हमें जेनेटिक मिलती है गंजापन ना, जैसे हमारे बाप दादा वगैरह कोई गंजे हैं तो हम गंजे हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी हम लोग स्ट्रेस इतनी लेते हैं कि हमारे बाल छाल सारे सारे ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, उड़ने शुरू हो जाते हैं, यहाँ से हेयरलाइन पीछे जाने लग जाती है या पीछे के एरिया से बाल ख़त्म होने लग जाते हैं। तो दो तीन वजूहत होती हैं और इसके अलावा कोई वजह नहीं होती। सबसे बेसिक वजह होती है जेनेटिक, और बहुत कम ऐसा होता है कि हमारी बीमार रह रहे हैं या दिमाग पे जोर डालने की वजह से, परेशानी के आलम की वजह से हमारे बाल उड़ जाएं, ये वजह आती है। अब इसका जो बेसिक हल है, इसका इलाज क्या है, बात करते हैं इसके इलाज की। बहुत सारे हकीम साहब कहेंगे जी कि तेल के अंदर आप फलां चीज़ डालें, उसके बाद यूं करके लगाएं, सर ये करें और आपके बाल वगैरह सेट हो जाएंगे। बहुत सारे हकीम बोलेंगे जी कौवे का खून लगाएं, गाय का गोबर लगाएं, ये करें वो करें। भाई सबके अपने अपने टोटके हैं, अपनी अपनी चवली हैं। मैं कोई डॉक्टर या कोई हकीम नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको बात वो करूँगा जो बात मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की है, क्योंकि मेरे बाल सारे ख़त्म हो चुके थे। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल पे देख लिया होगा कि मेरे अपने बालों का रिजल्ट क्या था। तो उसके बाद इसका बेसिक भाई हतमी हल ये था कि मैंने सारे टोटके अपना लिए। तेल लगा लिया, सरसों का तेल, आंवले का तेल, नारियल का तेल, मैंने सारे के सारे तेल लगा लिए। जिस हद तक मैं कर सकता था वो मैंने कर लिया, लेकिन उसके बाद भी बालों का गिरना ख़त्म नहीं हुआ। आखिर भाई जब बाल गिरते गिरते यहाँ से सारे खाली हो गए, इधर से खाली हो गया, तो मैंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद भाई इसका आखिरी हल ये था कि अगर आप पैसे आपके पास हैं, आप पैसे अफोर्ड करते हैं, ख़र्चा अफोर्ड करते हैं, तो आप ट्रांसप्लांट करा लें। अब जितने भी मेरे सर पे बाल लग रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, मेरी हेयरलाइन यहाँ से नज़र आ रही होगी, साइडें से, ये इसे जो साइडें होती हैं ये भी, और इसके अलावा देख रहे हैं आप सारे, ये सारे सारे मेरे बाल हेयर ट्रांसप्लांटेड है। इसका हल सिर्फ एक ही है कि आपके पास पैसे हैं तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करा लें। हेयर ट्रांसप्लांट में आपके बाल यहीं से आपकी जड़ों से निकलेंगे, साइड के एरिया से निकलेंगे, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ आपके बाल लग जाएंगे। और इसके अलावा कोई हल नहीं है आपके गंजेपन को ख़त्म करने का। कुछ लोग विग लगवा लेते हैं, भाई विग लगवा के तो यार और नुकसानदेह है, जो आपके बाल बच रहे होते हैं, रहे से बाल, वो भी सारे ज़ाया हो जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप हेयर विग वगैरह यूज़ करें। आपके पास पैसे हैं तो आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं सीधा। बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आए हैं, आप तो तुर्की भी जाने की ज़रूरत नहीं होती ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो आप लोग मैं तो मुल्तान में बैठ के मैंने करवा था। अगर आप लोग लाहौर इस्लामाबाद से, मतलब किसी भी बड़े सिटी से हैं, तो आजकल तो किसी भी सिटी में रहते, भावलपुर तक में है आजकल, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मैंने सुना आ रहा है ट्रांसप्लांट का। तो गंजेपन का इलाज सिर्फ एक ही है कि ट्रांसप्लांट आप करा लें। हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई इसका हल नहीं है। आप दवाइयाँ खा लें, आप तेल लगा लें, कुछ मर्ज़ी कर लें, इसका इलाज और कोई नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग गंजेपन की वजह से परेशान ना हो। पैसे हैं ट्रांसप्लांट कराएं, नहीं है तो पैसे कमाएं, उसके बाद ट्रांसप्लांट कराने के बारे में सोचें। मुख्तलिफ हकीमों पे जाके अपने पैसे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। हकीम लिखते हैं कि जी 15 दिन के अंदर गिरते बाल ख़त्म, खुद वो गंजा बैठा होता है, 15 दिन में इतने घने बाल, ये वो, खुद उसके साले के सर पर बाल ही नहीं होता। और मुझे हैरानगी इस बात पर होती है कि अपने सर पे बाल नहीं है, ठीक है, ये सारे सर गंजा संजा हो पड़ा है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद भी उन्होंने लगा रखा होता है गिरते बाल सिर्फ 10 दिन में ख़त्म। भाई अगर 10 दिन में ख़त्म हो सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर लेते अपने? अगर गिरते बाल जो गिर गए वापसी आ सकते हैं तो भाई तो तुम क्यों नहीं कर लेते? तो तुम कर लो भाई, करना चाहिए भाई, ये सारी चीज़ है। और अब आप लोग देख लें कि आप लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं। अगर उसके बाद भी आपने टोटके अपनाने हैं तेल शेल के और गोबर के, खून के, कौवे के, तो वही कर लें। इसका कोई इलाज नहीं है, जस्ट ट्रांसप्लांट ही इसका हल है। अल्लाह हाफिज़।